हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज मैंने आप लोगों से कहा था कि हम ऑल एलीट रेसलिंग के Did You Know सीरीज में ऑल एलीट रेसलिंग के सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और वैसे ही आज ऑल एलीट रेसलिंग के Did You Know सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पॉसिबली इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार द क्लीनर केनी ओमेगा के कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पॉसिबली आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होंगे। और गाइज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन गाइज आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि आप 2 पार्ट के जगह एक लंबी वीडियो देखने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं होप करता हूँ कि गाइज आप ये वीडियो एकदम आखिर तक देखेंगे, क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम केनी ओमेगा की जो चीजें आपको पता नहीं है उन चीजों के साथ साथ कुछ बोनस पॉइंट्स पर भी बात करने वाले हैं जो कि पॉसिबली आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। तो गाइज वीडियो आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं उस चीज की जो कि आपको पॉसिबली केनी ओमेगा के बारे में पता नहीं होगी। और गाइज क्या आपको पता है कि क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा दोनों ही विनिपेग कनाडा से बिलोंग करते हैं। हाँ गाइज आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि क्रिस जेरिको विनिपेग कनाडा से है, लेकिन गाइज क्या आप जानते हैं कि केनी ओमेगा भी विनिपेग कनाडा से बिलोंग करते हैं और पॉसिबली इसी चीज की वजह से केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको इन दोनों के आपस में बहुत ही बढ़िया मैचेस होते हैं। और यही मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइज क्रिस जेरिको WWE छोड़कर जापान में केनी ओमेगा के खिलाफ मैच लड़ने के लिए आए थे, लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा का सपना था कि वो अपने होम टाउन के बहुत ही बड़े रेसलर क्रिस जेरिको के खिलाफ एक मैच रेसल करना चाहते थे। और गाइज कोइंसिडेंट ये हुआ कि क्रिस जेरिको खुद ही केनी ओमेगा के खिलाफ एक मैच रेसल करने के लिए जापान आए। पर गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा अपने बचपन में एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे। हाँ गाइज केनी ओमेगा का सपना रेसलर बनने का नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर बनने का था। और केनी ओमेगा भी बचपन में चाहते थे कि वो अपने दोस्तों के जैसे एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर बने। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइज केनी ओमेगा के हॉकी आइडल कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको के डैड थे, जो कि विनिपेग कनाडा के लिए प्रोफेशनल हॉकी खेलते थे। और क्रिस जेरिको के डैड को आइडल मानकर केनी ओमेगा भी प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे। गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में की थी। हाँ गाइज बचपन में बड़े होकर हॉकी प्लेयर बनने का सपना देखने वाले केनी ओमेगा आगे चलकर पता नहीं कब हॉकी छोड़कर रेसलिंग की तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन गाइज जब केनी ओमेगा ने अपने मन में ठाना कि वो बड़े होकर एक रेसलर बनने वाले हैं, तब केनी ओमेगा ने अपने 15 साल की उम्र में ही रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। जबकि जनरली काफी सारे रेसलर्स रेसलिंग ट्रेनिंग लेने की शुरुआत अपनी उम्र के लेट 20s या फिर अर्ली 20s में करते हैं। और वही हमारे जैसे लोग जब खेलने कूदने के बारे में सोच रहे थे, तब केनी ओमेगा ने अपने 15 साल की उम्र में रेसलिंग ट्रेनिंग लेना शुरू भी कर दिया था। गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा ऑलमोस्ट TNA कंपनी के लिए साइन हो चुके थे। गाइज जब केनी ओमेगा के पास अच्छा खासा रेसलिंग का एक्सपीरियंस आ चुका था, तब केनी ओमेगा रेसलिंग करने के लिए कनाडा से यूएस में शिफ्ट हो गए थे। और यूएस में कुछ इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनियों में काम करने के बाद TNA कंपनी ने केनी ओमेगा को एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और TNA कंपनी ने केनी ओमेगा को अपने यहाँ पर डेवलपमेंटल डार्क मैच देने के लिए बुलाया था। लेकिन गाइज उन दिनों TNA के इश्यूज चलने की वजह से केनी ओमेगा का TNA पर डार्क मैच नहीं हुआ, जिससे कि केनी ओमेगा का TNA पर से भरोसा उठ गया और केनी ओमेगा ने TNA के साथ कोई भी डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइज जब केनी ओमेगा TNA कंपनी में अपना डार्क मैच देने के लिए गए थे, तब केनी ओमेगा का TNA पर डार्क मैच तो नहीं हुआ, लेकिन गाइज तभी पहली बार केनी ओमेगा एजे स्टाइल्स से मिले थे। और TNA में बैकस्टेज से केनी ओमेगा ने एजे स्टाइल्स वर्सेस क्रिस्टोफर डेनियल्स ये बहुत ही बड़ा मैच बहुत ही करीबी से देखा। गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा WWE के साथ एक अंडर डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट में थे। गाइज हर कोई रेसलर रेसलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद पहली बात ये सोचता है कि वो WWE कंपनी में कैसे पहुंचे और WWE में जाकर बहुत ही बड़ा सुपरस्टार कैसे बने। और यही सेम चीज केनी ओमेगा के साथ भी थी। और जब केनी ओमेगा विनिपेग कनाडा से यूएस में आए थे, तब थोड़ी देर इंडिपेंडेंट रेसलिंग में काम करने के बाद केनी ओमेगा को WWE का डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट केनी ओमेगा ने साइन कर लिया था। और केनी ओमेगा WWE डेवलपमेंटल के लिए काम कर रहे थे। लेकिन गाइस केनी ओमेगा को वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया और तब के WWE के डेवलपमेंटल कोच ने केनी ओमेगा से कहा था कि अगर केनी ओमेगा को WWE में बड़ा रेसलर बनना है तो केनी ओमेगा को अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा, जिस पर केनी ओमेगा नाराज हो गए। और गाइस केनी ओमेगा ने सोचा कि WWE उनके एथलेटिसिज्म को नहीं देख रही और WWE को सिर्फ तगड़े रेसलर से मतलब है। जिसके बाद WWE पर गुस्सा होकर केनी ओमेगा ने अपना रिलीज मांगा था और WWE के साथ 6 महीने अंडर डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट काम करने के बाद केनी ओमेगा WWE से रिलीज हो चुके थे। गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा जापान कोटा एबुशी की वजह से गए थे। गाइज WWE से रिलीज होने के बाद केनी ओमेगा ने कुछ इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट्स में काम किया था और ऐसे ही इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट्स में काम करते करते केनी ओमेगा एक बहुत ही बड़े इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो में कोटा एबुशी से मिले, जहां पर कोटा एबुशी के साथ टैग टीम में काम
करने के बाद केनी ओमेगा कोटा इबुशी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए और गाइस कोटा इबुशी जैसी रेसलिंग स्टाइल सीखने के लिए केनी ओमेगा कोटा इबुशी के साथ जापान चले गए, जहां पर आगे चलकर जापान में केनी ओमेगा ने कोटा इबुशी के साथ टैग टीम में काम किया और गाइस जापान में कोटा इबुशी और केनी ओमेगा की टैग टीम द गोल्डन लवर्स आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई और केनी ओमेगा और कोटा इबुशी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा ने एक छोटी बच्ची के साथ साथ एक डॉल से भी रेसल किया है। हाँ गाइस सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन गाइस जापान में केनी ओमेगा ने एक छोटी 9 साल की बच्ची के साथ भी रेसल किया है और एक डॉल के साथ भी रेसल किया है। और गाइस ये इसलिए क्योंकि गाइस वो 9 साल की बच्ची कैंसर से पीड़ित थी और उसे बड़ा होकर रेसलर बनना था, लेकिन गाइस पता नहीं कि वो तब तक जी पाती या नहीं, इसलिए उसका सपना पूरा करने के लिए जापान के अथॉरिटीज ने अपने वन ऑफ द सेफ वर्कर केनी ओमेगा को उस बच्ची के साथ रेसल करने की इजाजत दी और उस 9 साल की बच्ची के साथ रेसल कर केनी ओमेगा ने ये दिखा दिया कि गाइस जॉन सीना जैसे बहुत सारे रेसलर्स रेसलिंग इंडस्ट्री में हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों की मदद करते हैं और उनके सपने पूरे करते हैं। और जहाँ तक बात है डॉल के साथ रेसल करने की, और पता नहीं ये कोई रिलीजन है या फिर कोई फन फैक्ट, लेकिन गाइस जापान में केनी ओमेगा ने डॉल के साथ रेसल किया है और गाइस वो मैच देखकर तो ऐसा लगा कि केनी ओमेगा को ओपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओमेगा का ओपोनेंट जिंदा भी होना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा इतने बेस्ट है कि वो डॉल के साथ भी बहुत ही एंटरटेनिंग मैच दे सकते हैं। पर वो अलग बात है कि गाइस इन मैचेस को 5 स्टार रेटिंग नहीं मिलती। लेकिन गाइस यही मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइस केनी ओमेगा ने अपने रेसलिंग करियर में 5 स्टार मैचेस तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन गाइस कुछ मैचेस ऐसे भी है जिन्हें 5 स्टार के ऊपर की रेटिंग मिल चुकी है। और गाइस केनी ओमेगा ने 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिलने वाले सबसे ज्यादा मैचेस दिए हैं, जिनमें से केनी ओमेगा ने अपने करियर में अब तक 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिलने वाले 9 मैचेस दिए हैं, जिनमें से 5 मैचेस को तो 6 स्टार की रेटिंग या फिर उससे भी ज्यादा रेटिंग मिल चुकी है। और केनी ओमेगा और काजुशिका ओकाडा के डोमिनियन 12 में हुए रेसलिंग मैच को तो डेव मैडजर की तरफ से वुपिंग 7 स्टार्स की रेटिंग मिल चुकी है। और गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री में 7 स्टार रेटिंग मिलने वाला ये इकलौता मैच है जिसमें काजुशिका ओकाडा के साथ केनी ओमेगा इन्वॉल्व है। गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा ने रेसलिंग ऑलमोस्ट क्विट कर दी थी। गाइस जब कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में भी रेसल करने के बाद केनी ओमेगा को ऐसा लग रहा था कि उनका रेसलिंग में कुछ नहीं हो सकता और उन्होंने अपने करियर के साथ एक गलत चॉइस ले ली है, जिसके बाद केनी ओमेगा ने रेसलिंग क्विट कर एक एयरपोर्ट पर फुल टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन गाइस तब भी केनी ओमेगा अपने रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जापान में जाकर 2-3 मैचेस लड़ रहे थे। तभी केनी ओमेगा को जापान में एजे स्टाइल्स के साथ टैग टीम में काम करने का मौका मिला, जहां पर एजे स्टाइल्स के साथ टैग टीम में काम करने के बाद स्टाइल्स की रेसलिंग एबिलिटी से इंप्रेस होकर केनी ओमेगा ने दोबारा से फुल टाइम रेसलिंग करने की सोची। और गाइस एजे स्टाइल्स की वजह से ही केनी ओमेगा दोबारा से फुल टाइम रेसलिंग में आ गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो गाइस केनी ओमेगा उनका रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक एयरपोर्ट पर फुल टाइम जॉब करने वाले थे। लेकिन गाइस फॉर्चुनेटली एजे स्टाइल्स ने केनी ओमेगा जैसे बहुत ही बढ़िया रेसलर को रेसलिंग क्विट करने से रोक दिया। गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा एनिमे और गेमिंग के बहुत ही बड़े फैन है और वो हमेशा एनिमे कार्टून देखते हैं और गेमिंग करते हैं और घंटों तक एनिमे कार्टून देखने के साथ साथ केनी ओमेगा घंटों तक वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। और केनी ओमेगा ने अपने गिमिक की बहुत सारी चीजें वीडियो गेम या फिर एनिमे से इंस्पायर होकर ली है और उनके फिनिशर वन विंग्ड एंजल का नाम एक एनिमे कार्टून सीरीज के कैरेक्टर का है, जिस कार्टून में एक एंजल का सिर्फ एक ही पंख होता है। और मैं यहाँ पर आपको कुछ बोनस बातें बताना चाहूंगा कि गाइस केनी ओमेगा ने WWE के जेवियर वुड्स के साथ भी एक गेमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहां पर केनी ओमेगा ने जेवियर वुड्स को हरा दिया था। और यही हमें केनी ओमेगा और एजे स्टाइल्स की एक और सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि गाइस दोनों ही रेसलर बहुत ही बड़े गेम एडिक्ट है। गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा के पास जापानीज सिटीजनशिप है। हाँ गाइस अपने रेसलिंग करियर के लिए बहुत सालों तक जापान में रहने के बाद केनी ओमेगा को जापान की गवर्नमेंट की तरफ से जापानीज सिटीजनशिप मिल चुकी है। और गाइस केनी ओमेगा ऑफिशियली जापान के सिटीजन है और कनाडा के भी। और यही मैं आपको 2 बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा कि गाइस केनी ओमेगा फ्लुएंट जापानीज बोल सकते हैं। हाँ गाइस अपने रेसलिंग करियर के नाते 2-3 साल तक जापान में रहने के बाद केनी ओमेगा फ्लुएंट जापानीज बोल सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर दूसरा फैक्ट ये है कि गाइस जापान छोड़ने के बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने केनी ओमेगा को जापान में क्वाइटली बैन कर दिया है, जिस वजह से फिलहाल तो ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में काम करते हुए केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में नहीं जा सकते। गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा एक स्टेटस लाइफस्टाइल जीते हैं। हाँ गाइस केनी ओमेगा भी सीएम पंक और डेनियल ब्रायन की तरह ही स्टेटस लाइफस्टाइल जीते हैं और उन्होंने अब तक अपने पूरी जिंदगी में कभी भी अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन नहीं किया, जिसका एग्जांपल हम ऑल एलिट रेसलिंग में भी देख चुके हैं कि जब एफटीआर ने केनी ओमेगा को बियर ऑफर की थी तब केनी ओमेगा ने बियर फेंक दी थी। लेकिन दूसरी बार केनी ओमेगा एफटीआर के साथ पार्टी करने के लिए मिल्क लाए थे। और यही मैं आपको केनी ओमेगा से रिलेटेड थोड़े से बोनस फैक्ट बताना चाहूंगा जो कि पॉसिबली आपको पता होंगे, लेकिन गाइज एक बार फिर भी मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि गाइज केनी ओमेगा का जन्म 16 अक्टूबर 1983 को हुआ था और फिलहाल 2020 के हिसाब
हिसाब से केनी ओमेगा की उम्र 36 ईयर्स है और केनी ओमेगा का रियल नाम टाइसन स्मिथ है। गाइज क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा अपने आप को टफ गाय नहीं मानते और ये थोड़ी सी वियर्ड चीज है क्योंकि गाइज केनी ओमेगा जापान से आते हैं और ओमेगा ने अपने करियर की शुरुआत जापान में ही की थी और जापान की रेसलिंग स्टाइल तो सबसे टफ मानी जाती है और काजुशिका ओकाडा और टेत्सुया नाइटो जैसे बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार्स के अगेंस्ट मैच देने के बाद भी केनी ओमेगा अपने आप को एक टफ गाय नहीं मानते और हर बार अपने आप की टफनेस साबित करने के लिए केनी ओमेगा हर बार अपने आप को चुनौती देना चाहते हैं, जिस वजह से ही केनी ओमेगा ने ऑल एलीट रेसलिंग में जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक लाइट्स आउट मैच देने के लिए हाँ कहा था। और केनी ओमेगा के फाइनल चीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको केनी ओमेगा के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। और गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा इनॉग्रल IWGP यूनाइटेड स्टेट्स हेवीवेट चैंपियन है और केनी ओमेगा पहले और इकलौते ऐसे गाइजिन रेसलर है जिन्होंने NJPW की जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट जीती है, जो कि जापान की एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट है। और जब से न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी शुरू हुई है तब से हर साल न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट होता है और करीब करीब अपने 30 साल के टूर्नामेंट की हिस्ट्री में केनी ओमेगा इकलौते गाइजिन रेसलर है जिन्होंने जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट जीता है। और गाइस गाइजिन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब नॉन जापानीज होता है और जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट के करीब करीब 30 साल की हिस्ट्री में केनी ओमेगा एक इकलौते नॉन जापानीज रेसलर है जिन्होंने जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट जीता है। और जीवन क्लाइमैक्स टूर्नामेंट जापान का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा 2017 में प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन के टॉप 500 रेसलर के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर आए थे और एजे स्टाइल्स के बाद केनी ओमेगा दूसरे नॉन WWE रेसलर थे जो प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेशन के हर साल के टॉप 500 रेसलर के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर आए थे। और गाइस केनी ओमेगा के बारे में सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाइस क्या आपको पता है कि केनी ओमेगा क्रिएटिव फ्रीडम को पैसों से ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिस वजह से केनी ओमेगा वही रेसल करते हैं जहां पर केनी ओमेगा को क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है। और जापान में केनी ओमेगा को क्रिएटिव फ्रीडम मिला था और गाइस केनी ओमेगा जापान में बहुत ही बड़े रेसलर बन चुके थे। और गाइस मुझे पता नहीं कि ये बात शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन गाइस जब केनी ओमेगा जापान के बहुत ही बड़े रेसलर बन चुके थे तब केनी ओमेगा को WWE ने बहुत बार अप्रोच किया था कि वो WWE में साइन हो जाए, लेकिन गाइस ओमेगा को पता था कि उन्हें WWE में क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलेगा, जिससे कि केनी ओमेगा ने 1-2 बार नहीं बल्कि रिकॉर्ड 5 बार WWE के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया है। और 5 बार केनी ओमेगा ने WWE को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि गाइस केनी ओमेगा को लगता है कि WWE में केनी ओमेगा को WWE के अथॉरिटीज उनके फुल पोटेंशियल पर रेसल करने की इजाजत नहीं देंगे, जिससे कि केनी ओमेगा आज तक दोबारा से WWE में कभी नहीं गए। और यही मैं आपको बोनस के तौर पर एक और बात बताना चाहूंगा कि गाइस आज तक केनी ओमेगा ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि केनी ओमेगा को लगता है कि अगर केनी ओमेगा शादी करेंगे तो उनका ध्यान रेसलिंग पर से डाइवर्ट हो जाएगा, जिस वजह से केनी ओमेगा ने अभी तक शादी नहीं की। और ये चीज दिखाती है कि केनी ओमेगा रेसलिंग के लिए कितने ज्यादा पैशनेट है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप केनी ओमेगा की इन बातों को जानते थे या नहीं। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?